आप देख रहे हैं TNB। अपने भारतीयों की आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। विदेशियों के अपोज करने पर, विरोध करने पर फौरन कार्रवाई कर दी। सरकार जब कोई किसी की बन जाती है तो पूरे देश की सरकार होती है, किसी एक खास पार्टी की नहीं होती। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि एक खास पार्टी और एक खास तबके की पार्टी बनकर रह गई है? वो तो जब सरकार को पता लगा कि जब हमारे उपराष्ट्रपति दूसरे देश में गए और कतर जाने से पहले ही जहाज में उनको बता दिया गया कि वहां पे जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आपका डिनर है वो कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? जब पता चली और ये पता लगा कि साहब वो डिमांड भी कराया हमारे वहां के एम्बेसडर को, तब हुकूमत जागी। एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की जाती है और उसके बाद माहौल और ज़्यादा गर्मा जाता है। सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नूपुर के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जिसे कहें कि विवाद के बाद जो है वो एक्शन लिया जाता है बीजेपी की तरफ से और उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। हमारे से ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं MIM के दिल्ली चीफ कलीमुल हफीज़ साहब, उनसे बात करते हैं। सर, 10 दिन बीत जाने के बाद नूपुर के खिलाफ कार्यवाही बीजेपी की तरफ से की जाती है, तो क्या हम ये मान लें कि इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा पहुँचने के बाद कार्यवाही होती है? ये तो तकलीफ की बात है ही कि अपने भारतीयों की आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। विदेशियों के अपोज करने पर, विरोध करने पर फौरन कार्रवाई कर दी। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के तहत अपने दोनों प्रवक्ताओं को सस्पेंड भी कर दिया, एक्सपेल भी कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान कब लागू करेगी उन पर? जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है संविधान लागू करने की, उसके अंडर में है एजेंसीज। आखिर दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, और अरेस्ट भी UAPA में क्यों नहीं कर रही? जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पे NSA लग सकता है, UAPA लग सकता है और संगीन धाराएं लग सकती हैं, तो आखिर इन दोनों पे क्यों नहीं? तो यही हमारा मुतालबा भी है और यही हमारी शिकायत भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला और दोहरा चरित्र क्यों? सर, एक चीज़ मैं यही जानना चाहूँगी कि कुरान और हदीस में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है जिसको नूपुर ने कहा है। हालांकि जब नूपुर ने यह बयान दिया था उनके कहने का तरीका जो था वो अलग था, तो इसे किस तरीके से? नहीं, ना कुरान में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है और ना ये हदीस में है। उसने तो बहुत ही गलत अंदाज में मेरे नबी के खिलाफ, उनकी शान के खिलाफ बात कही थी। सवाल क्या होता है, किसी की बेइज्जती करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ कहीं लिखी हूँ। अभी मैं आपके डैडी का नाम बुरे करके लेने लगूँ, नाम तो वही है ना, और मैं गाली लगा दूँ उसके साथ या एक बहुत बुरे अंदाज में कहूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा? और ये तो देश के 25 करोड़ और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान जिनके नाम का सदका खाते हैं। आपको पता है दुनिया का हर मुसलमान दिन में 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है और दुरूद शरीफ जो है अच्छा खासा देर का है, 2-3 मिनट का होता है। उस दुरूद शरीफ में बाकायदा दुआ मांगता है वो अपने हुजूर के लिए, उनके अच्छाई के लिए बड़ाई बयान करता है। उसके खिलाफ कैसे सुन लेगा? अच्छा, ज़रूरत क्या है आपको किसी दूसरे मज़हब के नबी के बारे में या पैगंबर या भगवान के बारे में बुरा कहने की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत तो नहीं है। और फिर हमारा देश का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। जो भी किया नूपुर शर्मा ने देश के संविधान के खिलाफ किया, देश के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत किया, उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी ही चाहिए। नूपुर के खिलाफ कार्यवाही हो, इसके लिए आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने भी जा रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से उसे रोक दिया गया और आपको भी डिटेन कर लिया गया। किस तरीके से सर वो चीज़ें की गई थी और क्या सिलसिला वहाँ पर हुआ था? पुलिस की तरफ से क्या रवैया अपनाया गया था, ये मैं जानना। देखिए, हमने पूरा डिटेल तो आपको बता ही दिया। सच बात ये है कि दिल्ली पुलिस जिनके खिलाफ उसको कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ तो कर नहीं रही कार्रवाई। जो कार्रवाई की मांग करने गए हैं आखिर उन्हीं को जेल में डाल दिया गया और जेल में भी जो फ्रेशर लोग हैं उनको ड्रेडेड क्रिमिनल्स के साथ डाल दिया गया। तो आखिर ये दुश्मनी क्यों? और ये जो काला रूप दिल्ली पुलिस का सामने आया है, ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस का नहीं है, ये अमित शाह की डायरेक्शन पे है। तो ये जो काला रूप है ये देश को भी पता चलना चाहिए और दिल्ली पुलिस भी हमें उम्मीद करते हैं कि आइंदा से
बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचेगी। सर एक और सवाल यही रहेगा कि क्या संविधान के खिलाफ बीजेपी जो है वो जा रही है और जो उनका खुद का एजेंडा है उस हिसाब से जो है कार्यवाही की जा रही है या उस हिसाब से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है कि वो देश को एक तरह से एक हाईजेक करके चला रहे हैं। अरे भाई, इस देश की खूबसूरती ये है कि इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़हब हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। उन सब की खूबसूरती के साथ ये एक खूबसूरत गुलदस्ता भारत बनता है और उसका जो धर्म है भारत का, वो संविधान है। आप अगर संविधान की बात नहीं मानोगे तो आप तो फिर देश को कमज़ोर कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी जिम्मेदारी है देश को मजबूत करने की, कर काम उसके उलट रही है। सर एक आखिरी सवाल और है, बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं सुनीता, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो भी अभद्र बोलता है तो मेरा खून इतना खौलता है कि उनकी गर्दन जो है वो उड़ा देनी चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी किसी के भी देवी देवताओं के बारे में बोले और गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देखिए, किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई किसी गर्दन उड़ा दे। ये भारत है, भारत में एक संविधान है, संविधान में बाकायदा धाराएं हैं। जो जितना बड़ा जुर्म होता है उतनी बड़ी धारा लगती है। वो एक अलग बात है, हमारे ऊपर तो जुर्म भी नहीं और बड़ी धारा लगा दी। तो इसलिए कोई भी बोले, कानून अपना काम करे, कानून उसको सजा दे, यही हमारी डिमांड है। आप हमसे ज्यादा आप जानते हैं भड़का कौन रहा है। आप बताइए, मैं जितनी बात बोल रहा हूं, अब मैं भड़का रहा हूं या नहीं भड़का रहा हूं तो आप तय करेंगे अपने चैनल। आप कोई मुझे एक बयान लाके बता दीजिए, सुना दीजिए कि जो बैरिस्टर साहब ने एक बात बोली हो जिससे कुछ भड़क जाएंगे। अरे बैरिस्टर साहब ही हैं तो हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की संविधान की हिफाजत के लिए रात दिन काम करते हैं। जब से नुपुर शर्मा का बयान सामने आया है तब से लगातार जो है राजनीति गरमाई हुई है और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग लगातार मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तरफ से की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुमताज़ आलम रिजवी, AIM के प्रवक्ता हैं। सर, नुपुर शर्मा के ऊपर कार्यवाही करने की आप बात कर रहे हैं, हालांकि पार्टी से उनको निकाल दिया गया है और उन्होंने माफ़ी भी जो है वो मांग ली है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पार्टी से निकाला गया, वो किस लिए निकाला गया आपको पता है। 10 दिन पूरे लग गए, 11 दिन, तब उनको पता चला कि हमारी पार्टी के लीडर ने गलत बात की। दूसरी चीज़ ये कि मामला जो है वो पार्टी का नहीं सिर्फ था, मामला ये था कि आइन, जो संविधान हमारा है, कि अगर कोई गलत बयानी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक तरफ तो आप देखिए कि पत्रकारों के खिलाफ, सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ, सियासी लीडरान के खिलाफ, अवाम के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है शक की बुनियाद पे हो जाती है। और दूसरी तरफ जो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया, पूरी दुनिया में शोर हो गया, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। तो सवाल यह है कि पार्टी तो जाग गई, जो संविधान के रक्षक बने हुए हैं, जो सरकार में, वो क्यों नहीं जागे? उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। कम से कम पुलिस को तो FIR करनी चाहिए थी, पुलिस को FIR करने के बाद गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन उल्टा हो गया, आपने देखा कि जो लोग डिमांड कर रहे थे उन्हीं के खिलाफ FIR करके जेल भेज दिया गया। तो ये तो संविधान की रक्षा नहीं है और इससे बदनामी हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुल्क है, तो उसको कम से कम बचाए रखिए, उसको तो बचाए रखिए। पार्टी जो भी करे, लेकिन सरकार जब कोई किसी की बन जाती है तो पूरे देश की सरकार होती है, किसी एक खास पार्टी की नहीं होती। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि एक खास पार्टी और एक खास तबके की पार्टी बनकर रह गई है? तो ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा खसारा है। हमें खुशी होती है जब PM कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन दुख होता है कि जब उस पर अमल नहीं होता है, तकलीफ होती है। तो आपको लगता है कि नहीं हो रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? कहाँ हो रहा है, आप बताइए, कहाँ हो रहा है सबका साथ, सबका विकास? आज देखिए, अग्निपथ बिहार जल रहा है, झारखंड जल रहा है, राजस्थान जल रहा है, यूपी में आगरा और कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। आप छोड़ दीजिए मुसलमानों को, वो तो 70-75 साल से रहमो करम पे जी रहे हैं, उनको हाशिए पे लाया गया और हाशिए से भी खत्म करने की साजिश हो रही है। कौन कर रहा है शादी? यही जो मुल्क के रहनुमा बने हुए हैं, आप देखिए ना। और ऐसे ऐसे बयान नहीं आए कि 2014 में देश आजाद हुआ। आप बताइए, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। दूसरा तो मैं कह रहा हूं, हमें तो छोड़ दीजिए, हम तो मजलूम है ही हैं,
लेकिन आप नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है। अग्निपथ जो 9 साल 10 साल की सर्विस थी मिलिट्री की, उसको 4 साल कर दिया गया। उसमें 6 महीना जो है आप ट्रेनिंग दिलाएंगे, 3.5 साल बचेगा, क्या बचेगा? आपको पता है मैं गांव का आदमी हूँ, गांव में रहने वाला हूँ। मेरे साथी जब मैं स्टूडेंट था देखता था सुबह 4 बजे उठ के खतरा मोल लेकर के सड़क पे दौड़ते हैं, क्योंकि ट्रैक नहीं होता गांव में, पार्क नहीं होता है, सड़क पे दौड़ना पड़ता है। सड़क पे दौड़ करके जो है तैयारी करते हैं मिलिट्री में जाने की, देश पे जान कुर्बान करने के लिए तैयारी करते हैं। उनको आप ले जाएंगे और 3.5 साल रख करके वापस भेज देंगे। आप बताइए ये क्या है? इसीलिए जो है मुखालफत हो रही है, हाँ? तो रोजगार छीना जा रहा है, उनको साजिश का शिकार किया जा रहा है। इसलिए लोग अब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद सभी पूरा मुस्लिम समाज जो है वो एकजुट हो जाता है और बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता है। आज AIMIM की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें AIMIM के प्रवक्ता और दिल्ली चीफ कलीमुल हफीज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ सवाल किए और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया था। और सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि नुपुर शर्मा पर कार्यवाही की जाए, जो जिंदल हैं बीजेपी नेता हैं उन पर भी कार्यवाही की जाए। हमारी सिर्फ यही मांग है और अब आगे यही देखना होगा, क्योंकि ये मामला जो है अब वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है और लगातार जो है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। अब आगे देखना रहेगा कि आखिर कब तक नुपुर शर्मा पर कार्यवाही जिस तरीके से मांग की जा रही है उसके तहत नुपुर शर्मा पर और जिंदल पर किस तरीके से कार्यवाही की जाएगी, और अब कब तक जो मांग की जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तरफ से, उनकी मांगों को कब तक सुना जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।